आज हम इतिहास के एक बहुत ही महत्वपूर्ण और संवेदनशील विषय पर चर्चा करने जा रहा हूँ। पुस्तक के रेफरेंस में पुस्तक का नाम है महाराणा सहस्त्र वर्षों का धर्मयुद्ध। इनके लेखक हैं ओमेंद्र रत्नू। विषय है इस्लामिक आक्रांता या अकबर की क्रूरतापूर्ण बर्बरता। देखते हैं, शुरू करते हैं। चित्तौड़ का तीसरा साका, अकबर की पैशाचिक रूप, मेवाड़ सदा के लिए, आहत 25 फरवरी 1568। ये इस पुस्तक में का चैप्टर है। एक प्रश्न हमेशा चलता है कि अकबर क्या अकबर महान था या उस पर महानता थोपी गई। इस विषय को हम इस पुस्तक के माध्यम से पहले देखेंगे, फिर हम खुद निर्णय करेंगे कि अकबर महान था या उस पर महानता थोपी गई। अकबर से पहले भी भारत पे कई आक्रमण हुए या इस्लामिक आक्रमण हुए, जिस पर उसके पृष्ठभूमि को भी देखते हैं। राजस्थान के उस महान बलिदान की इस घटना को साका कहा जाता है, जब इस्लामी आक्रांता हिंदुओं के किलों को चारों ओर से घेर लेते थे। हिंदू सैनिक अपनी महिलाओं को अग्नि में समर्पित कर देते थे, जिसे जौहर कहा जाता था। अपनी पत्नियों, मायों व बेटियों की चिता की राख को ये सैनिक अपने शरीर पर मल कर किले से बाहर आत्मोत्सर्ग के लिए निकल पड़ते थे। ये जौहर वही बात है जिस पर एक फिल्म आई थी, पद्मावती के द्वारा, जो आग में अपने आप को समर्पित कर देना, उसी को जौहर कहा गया है। इस्लामिक काल से पूर्व कभी भी साका शब्द का उपयोग नहीं हुआ था, क्योंकि इस्लाम के आगमन से पूर्व के सैनिक अभियानों में मानवता और करुणा के सिद्धांत का ध्यान रखते हुए केवल सैनिकों से ही सैनिक का युद्ध होता था। जनेवा संधि इसी पर आधारित है। निशस्त्र आमजन, व्यापारी, पुजारी, कलाकार, कृषक और सबसे महत्वपूर्ण महिलाओं और बच्चों पर आक्रमण करना या उन्हें सताना कभी किसी के विचार में भी नहीं आता था। भारत पर गत 2500 वर्षों से हुन, शक, कुषाण, ग्रीक, यहाँ तक कि मंगोल भी आए थे, किंतु इस्लामी आक्रांताओं से पूर्व साका जौहर की भयावह घटना का कोई उल्लेख नहीं मिलता। 7वीं शताब्दी में अरब के मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध के राजा दाहिर पर आक्रमण किया। ये आक्रमण 712 ईस्वी में हुआ था। इससे पूर्व के काल में हिंदुओं में परस्पर युद्ध होते थे, किंतु महिलाओं को कभी भी बंदी बनाकर यौन दासी नहीं बनाया गया। हिंदुओं के पास के हिंदुओं के आपस के युद्धों के लिखित और मौखिक इतिहास में स्त्रियों के साथ ऐसे घृणित व्यवहार का कोई उल्लेख नहीं मिलता है। यह मानवीय परिपाटी सर्वप्रथम मोहम्मद बिन कासिम ने अपने खलीफा हजाज बिन यूसुफ के लिए राजा दाहिर की दो पुत्रियों को भोग दासी बनाकर आरंभ की। जब राजा दाहिर की मृत्यु हो जाती है, उनके दो पुत्रियों को भोगदासी के लिए राजा दाहिर के सामने, हजाज बिन यूसुफ के सामने मोहम्मद बिन कासिम प्रस्तुत करता है। कासिम द्वारा राजा दाहिर की हत्या के बाद उनकी पत्नी रानी देवी ने रोर के दुर्ग से कुछ दिनों तक संघर्ष किया, किंतु चारों ओर से घिर जाने के बाद रानी देवी ने जौहर कर लिया। अभी तक के लिखित इतिहास में कदाचित यह पहली जौहर की घटना थी। राजा दाहिर की पत्नी रानी
देवी की जौहर की घटना। सिंध की हिंदू महिलाओं को इस्लामी विजेताओं को निर्वस्त्र होकर भोजन एवं मदिरा परोसने के लिए बाध्य किया गया और पहाड़े के इस्लामी सैनिकों को सिंध की महिलाओं के साथ अपनी इच्छा अनुसार दुर्व्यवहार करने दिया गया। हिंदू शासित भारत में कभी दास प्रथा नहीं थी। जब राजा दाहिर व उनके परिवार की स्त्रियों की दुर्गति का मेवाड़ के बप्पा रावल को पता चला, तो बप्पा को अरब से आए इन बर्बर इस्लामी आक्रांताओं का वास्तविक स्वरूप व मंतव्य तुरंत समझ आ गया। उन्होंने तुरंत अपने निकटतम हिंदू राजाओं के साथ मैत्री संबंध स्थापित करके एक सशक्त हिंदू सेना संघ का निर्माण किया, जो इन राक्षसों के विरुद्ध प्रतिकार कर सकता था। हिंदू धर्म का समूल नाश करने के लिए हिंदू स्त्रियों का प्रदूषण आवश्यक था। इसलिए हिंदू स्त्रियों का बलात्कार व यौन शोषण इस्लामी आक्रांताओं का नियम बन गया। तराई के दूसरे युद्ध में अफगान लुटेरे मोहम्मद गौरी द्वारा पृथ्वीराज चौहान की हत्या तीसरी बड़ी आघात थी। तराई के पहले युद्ध में पृथ्वीराज के द्वारा पराजय व क्षमादान के उपरांत भी गौरी ने बार बार पृथ्वीराज को इस्लाम स्वीकार करने के लिए पत्र भी लिखे। पृथ्वीराज की पत्नी संयोगिता की जो दुर्दशा मुसलमानों ने की, उसका वर्णन लेखक के लिए भी संभव नहीं है। उस महान नारी ने अपमान से बचने के लिए आत्महत्या कर ली। गौरी की सेना ने हिंदू स्त्रियों से खुलकर व्यभिचार किया। मुसलमान आक्रांताओं द्वारा किया जाने वाला एक और घृणित कार्य था मृत शरीर के साथ संभोग। इसे अंग्रेजी में नेक्रोफिलिया कहते हैं। इस्लामी आक्रांताओं द्वारा महिलाओं और बच्चों के मृत शरीरों के साथ ऐसा घृणित कार्य होते देख हिंदुओं के मन उद्वेलित हो उठे और इस्लाम के अनुयायियों के प्रति उनका मन घृणा से भर गया। और इससे बचने के लिए एक ऐसी सुरक्षा तकनीक का प्रयोग किया जिससे न केवल उनका सम्मान बच गया, वरन उससे अन्य हिंदुओं को भी संदेश गया कि चाहे मृत्यु का वरण ही क्यों ना करना पड़े, हम इस्लामी शक्तियों के सामने नतमस्तक नहीं होंगे। राजस्थान के हिंदुओं की उच्चतम आध्यात्मिक शक्ति के कारण ही उन्होंने विरोध स्वरूप साका जौहर जैसी बलिदानी प्रथा की शुरुआत की, जिससे हिंदुओं की अस्मिता पर हमला करने वाले इस्लामी आक्रांताओं की आत्माएं भी उद्वेलित हो गई। साका वस्तुतः उस प्रथा को कहा जाता है जब हिंदू राजा अपने अपने दुर्गों के द्वार खोलकर केसरिया बाना पहनकर शत्रु का तब तक सामना करते थे जब तक कि वे स्वयं अथवा शत्रु मृत्यु को प्राप्त ना हो जाए। जौहर की प्रथा में हिंदू महिलाएं, बालिकाएं और बच्चे स्वयं को अग्नि को समर्पित कर देते थे ताकि शत्रु उनके मृत शरीर के साथ भी कोई अभद्रता ना कर पाए और केवल उनकी भस्म ही उनके हाथ लगे। कुछ लेखकों ने बड़ी ही निर्लज्जता के साथ जौहर जैसी बलिदान प्रथा की तुलना सती प्रथा के साथ की है। इन दोनों ही प्रथाओं का सम्मान मानना न केवल अज्ञान है, वरन इससे इस्लामियों के समक्ष अपनी अस्मिता को बचाने के लिए जौहर के बलिदानी स्वरूप को भी विकृत करने की कुत्सित मंशा भी है। जौहर इस्लामी आक्रांताओं से महिलाओं, बालिकाओं एवं बालकों की अस्मिता की रक्षा के लिए होता था, जबकि सती प्रथा एक रूढ़ि थी जिस पर सर्वथा भिन्न बहस होनी चाहिए। एक रूढ़िवादी सामाजिक कुरीति की एक महान बलिदान से तुलना करना केवल त्रुटिपूर्ण ही नहीं वरन एक दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय कार्य है। कई मित्रों का मत है कि इतनी हृदय विदारक मृत्यु की अपेक्षा उन्हें विष पीकर अथवा स्वयं को शास्त्राघात से मृत्यु का चुनाव करना चाहिए था। हमारी महान माताओं और भगिनियों ने अग्नि स्नान से अपने शरीर को समाप्त करने का इतना पीड़ादायक मार्ग क्यों चुना?
इसके दो कारण हैं। पहला तो यह कि इस्लामी युद्ध नीति में शत्रु की मृत महिलाओं के साथ भी बलात्कार किया जा सकता है। कौन सती महिला अपनी मृत्यु के बाद भी अपने साथ ऐसे घिनौना कुकृत्य सहन कर सकती थी? जब शरीर ही राख हो चुका होगा तो बात ही समाप्त हो गई। यदि हमारे पूर्वजा स्त्रियों ने जौहर नहीं किया होता और किसी भी कारण से उनकी मृत देह यवनों के हाथ पड़ जाती तो वे राक्षस भारत के नगरों और मार्गों में हमारी रानियों के शवों के साथ संभोग करते। पूरे हिंदू समाज का मनोबल उनकी लड़ने की इच्छा ही टूट जाती। यदि दरिंदगी का यह नंगा नाच खुले में होता, हमारे पूर्वजों ने जौहर करके यह वह संभावना ही समाप्त कर दी। और दूसरा यह कि जौहर ने इस्लामी आक्रमण के विरुद्ध संघर्ष करने का एक सशक्त संदेश जाता था कि हम अपने शरीर का अंत हो जाने तक इस्लाम का प्रतिकार करेंगे। यद्यपि राजस्थान ने 1000 वर्षों में 1 दर्जन से अधिक साके और जौहर देखे, किंतु 25 फरवरी 1568 को हुआ चित्तौड़ का तीसरा साका सर्वाधिक विभत्स और हृदय विदारक था, जब अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग पर आक्रमण किया। यह वही समय है जब अकबर का सामना महाराणा प्रताप और उदय सिंह के साथ हुआ। उस समय चित्तौड़ का राजा महाराणा उदय सिंह थे। हिंदू महल सॉरी मुगलों द्वारा हिंदुओं के भीषण नरसंहार की इस गाथा को न केवल हिंदू वरन मुस्लिम लेखकों ने भी लिपिबद्ध किया है, जो स्वयं इस हत्याकांड के साक्षी थे। उन्हीं से उल्लेख करते हुए हम यहाँ बात करने वाले हैं। हम प्रयास करेंगे कि चित्तौड़गढ़ के इतिहास के उन काले दिन के एक एक क्षण को जीवंत अनुभव कर सके। चित्तौड़ को जीतने के लिए उसके किले को तोड़ना जरूरी था, तो यहाँ पे जिक्र मिलता है। दीवारों को ध्वस्त करने के लिए सर्वाधिक महत्वपूर्ण था दुर्ग की दीवार के निकट ढकी हुई खाइयां खोदना, जिसे साबत कहा जाता था। खाइयां खोदकर निकाली गई एक टोकरी मिट्टी के बदले स्थानीय मजदूरों को एक चांदी की मोहर दी जाती थी, किंतु ये मजदूर जैसे ही खाइयां खोदने जाते तो दुर्ग में उपस्थित योद्धा बंदूकों और तीरों से उन्हें परलोक पहुंचा देते। ऐसा आकलन है कि चित्तौड़ के राजपूत इसी तरह प्रतिदिन 200 मजदूरों को मौत के घाट उतार देते थे। अकबर चित्तौड़ के लिए कोई भी मूल्य चुकाने को तैयार था, अतः उसने उन्हीं मृत मजदूरों के शव से एक दीवार बनाई, जिसकी आड़ में मुगल खुदाई का कार्य जारी रख पाए। अकबर ने मजदूरों को भी छोड़ा नहीं। उन्होंने उनके मृत शवों को भी ढाल बनाकर चित्तौड़गढ़ के दुर्ग को तोड़ने का प्रयास किया है। मुगल इतिहासकार अल बदूनी ने अपनी पुस्तक मुंतखब उल तवारीख में लिखता है, बारूद से जो धमाका हुआ उसमें दोस्त और दुश्मन दोनों ही मारे गए। जब चित्तौड़गढ़ पर के किलों को ध्वस्त करने के लिए बारूद का प्रयोग किया गया, तो उस पर जिक्र कर रहे हैं कि बारूद से जो धमाका हुआ उसमें दोस्त और दुश्मन दोनों ही मारे गए। इस्लाम के योद्धा पत्थरों के नीचे दब गए। जो इस्लाम के जो उनके खुद योद्धा थे वो भी पत्थर में दब गए। कुछ चट्टाने तो 4,000 किलो की रही होंगी, जिनके साथ पत्थर दिल काफिर इस तरह उड़े जैसे अतिशी बारात में पतंगे उड़ा करते हैं। इस धमाके की गर्मी और धुआं जन्नत और जो दोजख दोनों तक पहुंचा होगा। चुनाचे आग से खेलने वाले मोमिनों और काफिरों
दोनों का ही खून एक जगह बहा। और यह दिन खास तौर पर गिद्धों और कौवों की दावत का दिन बन गया। ये ये शब्द है बदौनी का, इतिहासकार अल बदौनी का। फिर एक इतिहासकार हैं निजाम उद्दीन बख्शी, अपनी पुस्तक तवारीख ए अकबरी में लिखता है, दुर्ग की सेना में अपने सेनापति के घायल होने से निराश व्याप्त हो गई निराशा व्याप्त हो गई। हर पुरुष अपने घर की ओर भागा। उन्होंने अपनी पत्नियों व बच्चों को एक स्थान पर एकत्र कर उन्हें लकड़ियों पर बिठाकर आग लगा दी। काफिरों के यहाँ इस कृत्य को जोहर कहा जाता है। वहीं पे अबुल फजल जोहर के लिए लिखता है, अकबर ने सुजात खां, ये सब अकबर के समकालीन है, उस युद्ध में अपने आंखों से देखा है। अकबर ने सुजात खां व भगवान दास को प्रसन्नतापूर्वक बताया कि उसने एक महत्वपूर्ण व्यक्ति को मार डाला है। 1 घंटे के बाद जब्बार कुली ने सूचित किया कि दुर्ग की प्राचीर से सब पुरुष कहीं चले गए हैं। तभी दुर्ग में कई स्थानों पर एक साथ अग्नि की लपटें उठने लगी। भगवान दास बोला कि यह जोहर हो रहा है, कल सुबह राजपूत आक्रमण करेंगे। अबुल फजल लिखता है, आज तक किसी ने ऐसा युद्ध नहीं देखा। आज तक किसी ने ऐसा युद्ध ना तो सुना है और ना ही कभी लड़ा है। इस युद्ध के विषय में कुछ भी कहना मेरे सामर्थ्य से बाहर है। मैं इस युद्ध में घटित हजारों शौर्यपूर्ण कृत्यों में से एक का भी उचित वर्णन नहीं कर पाऊंगा। और यहाँ पे अबुल फजल जो है युद्ध में हो रहे हाथियों का जो हाथी सेना का जो आक्रमण था उस पर जिक्र कर रहे हैं कि मुगल हाथियों की सूढ़ों को राजपूत योद्धा इस प्रकार काट रहे थे कि अबुल फजल ने उसकी उपमा देते हुए लिखा है, आसमान से सांपों की बारिश हुई जा रही थी। इस युद्ध में 8,000 मेवाड़ी योद्धाओं को मारकर अकबर ने दुर्ग में रहने वाले 30,000 आम जनों के रोष का सामना किया। जब युद्ध इस तरह हुआ तो वहाँ के जो आम नागरिक थे उन लोग का गुस्सा का भी सामना किया। इसमें कलाकार, मजदूर, महावत, सईस, नाई, लोहार, कलाल, दर्जी, नायक, वाल्मीकि सभी जातियों के लोग थे जो अपनी मातृभूमि की रक्षार्थ शस्त्र उठाए और मुगल सेना से युद्ध करते हुए अकबर और उसकी सेना के हाथों निर्ममता से मारे गए। इतिहास में सेना सेना युद्ध होता है, राजा का सत्ता परिवर्तन होता है, लेकिन आम जन के साथ जो नरसंहार अकबर के द्वारा किया गया ये बहुत ही हृदय विदारक है। इस संबंध में ब्रिटिश इतिहासकार कर्नल जेम्स टॉड लिखते हैं, अकबर ने अपनी सफलता का मानक मृत हिंदू शरीरों से उतारे गए जनेऊ के भार को माना था। उन्होंने अपनी सफलता के बारे में जिक्र कर रहा है कि हिंदू शरीरों से जो जनेऊ उतारा गया, जो जिसकी वीरगति प्राप्त हुई, उन सभी के जो जनेऊ थे उसको एक जगह इकट्ठा करने के बाद उसको उस सफलता के रूप में देख रहे हैं। चित्तौड़ के मतलब यहाँ पे लिख रहे हैं कि अकबर ने अपनी सफलता का मानक मृत हिंदू शरीरों से उतारे गए जनेऊ के भार को माना था। चित्तौड़ के नरसंहार के बाद उतारे इन जनेऊ का कुल भार 74.5 मन बताया गया है। एक मन 40 किलो का होता है, अतः 2980 किलो जनेऊ एकत्र हुए। हम सोच सकते हैं कि उस काले दिन पर कितने हिंदुओं का रक्तपात किया गया होगा।
74.5 मन जनेऊ की ढेरियां बनाकर यह दिखाने के लिए आगरा ले जाया गया कि मेवाड़ पर अब मुगलों का अधिकार था। इस नरसंहार की स्मृति को सदैव याद रखने के लिए आज तक 74.5 का यह अंक मेवाड़ के वैश्य लोग अपनी बहियों में नहीं लिखते। वैश्य मतलब जो व्यापारी लोग होते हैं अपने बही खाता में नहीं लिखते हैं। जब तक 74.5 का यह अंक हिंदुओं को याद रहेगा, हम विपरीत समय में भी कुछ अच्छा कर पाएंगे। हम जीवित रहेंगे क्योंकि जिस कारण से, जिस अमर त्याग के चलते इस अंक का जन्म हुआ था, वह महान कारण ही हमें जीवित रखेगा। आज भी मेवाड़ में हम यह मान्यता है कि कोई पत्र जिस पर 74.5 लिखा है, उसे अना अनधिकृत रूप से खोलने वाले को चित्तौड़ के नरसंहार के समान पाप लगेगा। 25 फरवरी 1568 की उस दुखद दोपहर में 4 महीनों की घेराबंदी के पश्चात अकबर ने चित्तौड़ के दुर्ग को अपने अधीन कर लिया और वहां पर मुगल ध्वज फहरा दिया। इस्लामी आक्रांताओं के विरुद्ध संघर्ष में हिंदुओं के लिए यह सबसे काला दिन था, जब 20,000 आमजन और 8,000 योद्धाओं ने अपना जीवन मातृभूमि पर निछावर कर दिया। साथ ही 10,000 महिलाओं एवं बच्चों ने जौहर कर अपने सम्मान की रक्षा की। इन सब का हत्यारा अकबर निर्ममता से उनके शवों पर पैर रखकर चित्तौड़ का विजेता बना। इतिहासकार श्री के.एस. लाल ने इस दुर्भाग्यपूर्ण दिन हुए हिंदुओं के नरसंहार के विषय में लिखता है, अकबर ने क्रूरतापूर्ण मानस के साथ दुर्ग में प्रवेश किया। 1398 ईस्वी में तुर्क मंगोल हत्यारे तैमूरलंग ने अपनी म्यान से तलवार बाहर निकालकर वापस म्यान में तभी रखी जब उनकी सेना ने 1 लाख असैनिक मतलब आमजन आम हिंदुओं की निर्मम हत्या कर दी थी। अकबर भी ठीक उसी प्रकार नंगी तलवार लेकर चित्तौड़ की एक बुर्ज पर खड़ा हो गया। यह नरसंहार अकल्पनीय निर्ममता के साथ कुल 9.5 घंटे तक चला। निशस्त्र और निरीह हिंदू पुरुष, महिलाओं एवं बच्चों को तलवार व भालों से मौत के घाट उतार दिया। ये हत्याएं करते समय मुगल सैनिक समवेत स्वर में अपने परमात्मा की विजय अल्लाहू अकबर का नारा जोर जोर से लगा रहे थे। यहाँ तक कि उन्होंने अबोध बालकों को भी नहीं छोड़ा। बदले की भावना में भालों की नेजों से उन्हें जीवित ही अग्नि में भून दिया गया। कुछ को हाथियों के पैरों तले कुचलवा दिया गया। ये अबुल फजल के अनुसार यहाँ पे जिक्र मिलता है। 40,000 हिंदुओं के अस्तित्व को तथाकथित महान मुगलों का विरोध करने के दंड स्वरूप एक दिन में धूल में मिला दिया गया। अकबर ने अपनी रत्न जड़ित तलवार बारंबार लहराते हुए अपने सेना नायकों से कहा कि जो कोई भी उसके आदेशों का अनुपालना न करते हुए महान मुगलों का विरोध करे, उसे मौत के घाट उतार दो। यहाँ तक इसके बाद का जो शब्द अकबर द्वारा बोला जाता है, ये बहुत ही अजीब लगता है कि इतने बर्बरता तो किसी में भी नहीं हो सकता। उसने आदेश दिया कि इस दुर्ग की हवा में सांस लेने वाले प्रत्येक प्राणी, पशु पक्षी सभी को मार दो, क्योंकि उन्होंने भी इस दुर्ग की विद्रोही हवा में सांस ली है। मानव तो छोड़ो, इन्होंने पशु पक्षियों को भी नहीं छोड़ा। इस प्रकार
आप स्वयं डिसाइड कर सकते हैं कि अकबर महान था या उस पर महानता थोपी गई। बहुत सारे प्रश्न इसके बनते हैं या बहुत सारे प्रश्न आपके मन में आए होंगे, पर वीडियो बहुत बड़ी हो जाती, इसलिए आज मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। अगर किन्हीं को किसी तरह का प्रश्न लग रहा हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि मैं उसका जवाब दे पाऊँ। धन्यवाद।